जाई निकट पंचानि तरु छाह समनि सब सोच। मांगत अभिमत पाव जग राहु रंकु भल पोच। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। उस कल्प वृक्ष को पहचान कर जो उसके पास जाए तो उसकी छाया ही सारी चिंताओं का नाश करने वाली है। राजा रंक भले बुरे जगत में सभी उससे मांगते ही मनचाही वस्तु पाते हैं। अलख सब विधि गुर स्वामी सनेहु मिट्यु क्षोभु नहीं मन संदेहु। अब करुणा कर कीजिए सोई जनहित प्रभु चित क्षोभु न होई। गुरु और स्वामी का सब प्रकार से स्नेह देखकर मेरा क्षोभ मिट गया। मन में कुछ भी संदेह नहीं रहा। हे दया की खान, अब वही कीजिए जिससे दास के लिए प्रभु के चित्त में क्षोभ न हो। अजो सेवकु साहिब जो सेवकु साहिब ही सकोची निज हित चाहि तासु मति पोची। असेवक हित साहिब सेवकाई करे सकल सुख लोभ बिहाई। जो सेवक स्वामी को संकोच में डालकर अपना भला चाहता है उसकी बुद्धि नीच है। सेवक का हित तो इसी में है कि वह समस्त सुखों और लोभों को छोड़कर स्वामी की सेवा ही करे। स्वार्थु नाथ फिरे सबही का किए रजाई कोटि विधिनी का। यह स्वार्थ परमारथ सारू सकल सुकृत फल सुगति सिंगारू। हे नाथ, आपके लौटने में सभी का स्वार्थ है और आपकी आज्ञा पालन करने में करोड़ों प्रकार से कल्याण है। यदि स्वार्थ और परमार्थ यही यही स्वार्थ और परमार्थ का सार है, समस्त पुण्यों का फल और संपूर्ण शुभ गतियों का श्रृंगार है। देव एक बिनती सुनि मोरी उचित होई तस करब बहोरी। तिलक समाजु साजी सबुआना करिय सुफल प्रभु जो मनुमाना। हे देव, आप मेरी एक विनती सुनकर फिर जैसा उचित हो वैसा ही कीजिए। राज तिलक की सब सामग्री सजाकर लाई गई है। जो प्रभु का मन माने तो उसे सफल कीजिए। सानुज पठइय मोहि बन कीजिए सबहि सनाथ। अन्न तरु फेरियहि बंधु दो नाथ चलो मैं साथ। सियावर सियावर राम रामचंद्र की जय। जय। छोटे भाई शत्रुघ्न समेत मुझे वन भेज दीजिए और अयोध्या लौटकर सबको सनाथ कीजिए। नहीं तो किसी तरह भी यदि आप अयोध्या जाने को तैयार न हो, हे नाथ, लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों भाइयों को लौटा दीजिए और मैं आपके साथ चलूं। अन्न तरु जाहि बन तीनिहु भाई बहुरिय सिय सहित रघुराई। अजहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई करुणा सागर कीजिए सोई। अथवा हम तीनों भाई वन चले जाएं और हे श्री रघुनाथ जी, आप श्री सीता जी सहित अयोध्या को लौट जाइए। हे दया सागर, जिस प्रकार प्रकार से प्रभु का मन प्रसन्न हो वही कीजिए। देव दीन सबु मोहि अभारू मोरे नीति न धर्म विचारु। कहूँ बचन सब स्वार्थ हेतु रहत न आरत के चित चेतु। हे देव, आपने सारा भार मुझ पर रख दिया, परंतु मुझ में न तो नीति का विचार है न धर्म का। मैं तो अपने स्वार्थ के लिए ये सब बातें करता हूँ। आर्त मनुष्य के चित्त में काजल। चेत नहीं रहता। हम्म, आर्त मनुष्य के चित्त में चेत अर्थात विवेक नहीं रहता। हम्म, उतरु देई सुन स्वामी रजाई। हाँ। उतरु देइ सुनि स्वामी रजाई
सो सेवकुल खिला जल जाई। असमय अवगुण उददीय गाधु, स्वामी स्नेह सराहत साधु। स्वामी की आज्ञा सुनकर जो उत्तर दे, ऐसे सेवक को देखकर लज्जा भी लजाती है। मैं अवगुणों का ऐसा अथाह समुद्र हूँ, किंतु स्वामी स्नेहवश साधु कर कहकर मुझे सराहते हैं। अब कृपाल मोहि सो मत भावा, सकुच स्वामी मन जाई न पावा। अब प्रभु पद शपथ कहूँ सती भाऊ, जग मंगल हित एक उपाऊ। हे कृपालु, अब तो वही मत मुझे भाता है, जिससे स्वामी का मन संकोच न पावे। प्रभु के चरणों की शपथ है, मैं सत्य भाव से कहता हूँ, जगत के कल्याण के लिए यही एक उपाय है। अब प्रभु प्रसन्न मन सकुच तज, जो जेहि आय सुदेव। असो सिर धरि धरि करहि सबू, अमिटहि अनट अवरेव। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। प्रसन्न मन से संकोच त्याग कर प्रभु जिसे जो आज्ञा देंगे, उसे सब लोग सिर चढ़ा चढ़ाकर पालन करेंगे और सब उपद्रव और उलझनें मिट जाएंगी। भरत बचन सुचि सुनि सुर हर से, साधु सराही सुबन सुर भर से। असमंजस बस अवध निवासी, प्रमुदित मन तापस बनवासी। भरत जी के पवित्र वचन सुनकर देवता हर्षित हुए और साधु साधु कहकर सराहना करते हुए देवताओं ने फूल बरसाए। अयोध्या निवासी असमंजस के वश हो गए कि देखें अब श्री राम जी क्या कहते हैं। तपस्वी तथा चुप ही वनवासी लोग मन में परम आनंदित हुए। चुप ही रहे रघुनाथ सकोची, प्रभु गति देखि सभा सब सोची। जनक दूत तेहि अवसर आए, मुनि वशिष्ठ सुनि बेगी बुलाए। किंतु संकोची श्री रघुनाथ जी चुप ही रह गए। प्रभु की यह स्थिति देखकर सारी सभा सोच में पड़ गई। उसी समय जनक जी के दूत आए। यह सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने उन्हें तुरंत बुलवा लिया। परिप्रणाम तिन राम निहारे, अबे देखि भय निपट दुखारे। अदूतन मुनिवर बूझी बाता, कहु विदेह भूप कुशलाता। उन्होंने आकर प्रणाम करके श्री रामचंद्र जी को देखा। उनका मुनियों सा वेश देखकर वे बहुत ही दुखी हुए। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने दूतों से बात पूछी कि राजा जनक का कुशल समाचार कहो। सुनि सकुचाई नाई मही बाथा, बोले चरबर जोरे हाथा। अबू जब राउर सादर साई, कुशल हेतु सो भयउ गोसाई। यह मुनि का कुशल प्रश्न सुनकर सकुचा कर पृथ्वी पर मस्तक नवाकर वे श्रेष्ठ दूत हाथ जोड़कर बोले, हे स्वामी, आपका आदर के साथ पूछना यही है गोसाई, कुशल का कारण हो गया। नाही त कौशल नाथ के, साथ कुशल गई नाथ। अमिथिला अवध विशेष ते, जगु सब भयउ अनाथ। सियावर सियावर राम रामचंद्र की की जय। जय। नहीं तो हे नाथ, कुशल क्षेम तो सब कौशलनाथ दशरथ जी के साथ ही चली गई। उनके चले जाने से यूं तो सारा जगत ही अनाथ हो गया, किंतु मिथिला और अवध तो विशेष रूप से अनाथ हो गए। कुशलपति गति सुनि जन कौरा, भे सब लोक शोक बस बौरा। अजहि देखे तेहि समय विदेहु, नाम सत्य यस लागे न केहू। अयोध्या नाथ की गति, दशरथ जी का मरण सुनकर जनकपुर वासी सभी लोग शोकवश बावले हो गए। उस समय जिन्होंने विदेह को देखा,
उनमें से किसी को ऐसा न लगा कि विदेह नाम सत्य है। रानी कुचाली सुनत नर पालही, सूझन कछु जस मनि बिनु ब्यालही। अब भरत राज रघुवर बनवासु, बा मिथिलेश हृदय हरासु। रानी की कुचाल सुनकर राजा जनक जी को कुछ सूझ न पड़ा, जैसे मणि के बिना सांप को नहीं सूझता। फिर भरत जी को राज्य और श्री रामचंद्र जी को वनवास सुनकर मिथिलेश्वर जनक जी के हृदय में बड़ा दुख हुआ। नृप बूझे बुध सचिव समाजू, कहु विचारी उचित कायाजू। समुझी अवध असमंजस दो, चलिए कि रहिए न कह कछु को। राजा ने विद्वानों और मंत्रियों के समाज से पूछा कि विचार कर कहिए आज क्या करना उचित है। अयोध्या की दशा समझकर और दोनों प्रकार से असमंजस जानकर चलिए या रहिए, किसी ने कुछ नहीं कहा। नृपहि धीर धरि हृदय विचारी, पठय अवध चतुर चरचारी। अबूझि भरत सती भाव कुभाऊ, आयु बेगी न होई लखाऊ। जब किसी ने कोई सम्मति नहीं दी, तब राजा ने धीरज धर हृदय में विचार कर चार चतुर गुप्तचर अयोध्या को भेजे और उनसे कह दिया कि तुम लोग श्री राम जी के प्रति भरत जी के सद्भाव या दुर्भाव का पता लगाकर जल्दी लौट आना, किसी को तुम्हारा पता न लगने पावे। गए अवध चर भरत गति, अबूझि देखि कर तूती। अचले चित्रकूट ही भरतु, चार चले तिरहूति। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। गुप्तचर अवध को चले गए और भरत जी का ढंग जानकर और उनकी करनी देखकर जैसे ही भरत जी चित्रकूट को चले, वे मिथिला को चल दिए। मिथिला का नाम तिरहुत भी है। दूतन आई भरत कही करनी, जनक समाज जथा मति बरनी। अश्वनी गुर परिजन सचिव महीपति, भे सब सोच सनेह विकलयति। दूतों ने आकर राजा जनक जी की सभा में भरत जी की करनी का अपनी बुद्धि के अनुसार वर्णन किया। उसे सुनकर गुरु, कुटुंबी, मंत्री और राजा सभी सोच और स्नेह से अत्यंत व्याकुल हो गए। धरि धीरज करि भरत बड़ाई, लिए सुभट साहनी बुलाई। घरपुर देश राखी रखवारे, है गए रथ बहु जान संवारे। फिर जनक जी ने धीरज धरकर और भरत जी की बड़ाई करके अच्छे योद्धाओं और साहनियों को बुलाया। घर, नगर और देश में रक्षकों को रख कर घोड़े, हाथी, रथ आदि बहुत सी सवारियां सजवाईं। दुघरी साधि चले तत्काला, किए विश्राम न मग मही पाला। अभोरही आजु नहाई प्रयागा, चले जमुन उतरन सबुलागा। वे दुघड़िया मुहूर्त साध कर उसी समय चल पड़े। राजा ने रास्ते में कहीं विश्राम भी नहीं किया। आज ही सवेरे प्रयागराज में स्नान करके चले हैं। जब सब लोग यमुना जी उतरने लगे, खबरी लेने हम पठे नाथा, तिन कहियो समय नायऊ माता। साथ की रात 6 सातक दीने, मुनिवर तुरत विदा चर कीने। तब हे नाथ हमें खबर लेने को भेजा। दूतों ने ऐसा कहकर पृथ्वी पर सिर नवाया। मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने कोई 6 7 भीलों को साथ देकर दूतों को तुरंत विदा कर दिया। सुनत जनक आगमनु सबु, हर से अवध समाजू। रघुनंदन ही सकोचु बड़, सोच विवश सुर राजु। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय।
जनक जी का आगमन सुनकर अयोध्या का सारा समाज हर्षित हो गया। श्री राम जी को बड़ा संकोच हुआ और देवराज इंद्र तो विशेष रूप से सोच के वश में हो गए। गरई गलानी कुटिल कह के, काही कह के दूषण दे। असमन आनी मुदित नर नारी, भयउ बहोरी रहब दिनचारी। कुटिल कैकेयी मन ही मन ग्लानि से गली जाती हैं, किससे कहें और किसको दोष दें। और सब नर नारी मन में ऐसा विचार कर प्रसन्न हो रहे हैं कि अच्छा हुआ जनक जी के आने से 4 दिन और रहना हो गया। यही प्रकार गत बासर सो, प्रात नहान लाग सबको। अकरी मज्जनु पूजहि नर नारी, गणप गौरी त्रिपुरारी तमारी। इस तरह वह दिन भी बीत गया। दूसरे दिन प्रातः काल सब कोई स्नान करने लगे। स्नान करके सब नर नारी गणेश जी, गौरी जी, महादेव जी और सूर्य भगवान की पूजा करते हैं। रमा रमन पद बंदी बहोरी, बिन वही अंजुलि अंचल जोरी। राजा राम जानकी रानी, आनंद अवधि अवध रजधानी। फिर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के चरणों की वंदना करके दोनों हाथ जोड़कर आंचल पसार कर विनती करते हैं कि श्री राम जी राजा हों, जानकी जी रानी हों तथा अयोध्या राजधानी। अयोध्या आनंद की सीमा होकर अशुभ बसऊं फिर सहित समाजा, भरत राम करहु जुग राजा। अहि सुख सुधा सिंची सब काहू, देव देहु जग जीवन लाहू। श्री राम जी राजा हों, जानकी जी रानी हों तथा राजधानी अयोध्या आनंद की सीमा होकर फिर समाज सहित सुख पूर्वक बसे और श्री राम जी भरत जी को युवराज बनावे। हे देव, इस सुख रूपी अमृत से सींच कर सब किसी को जगत में जीने का लाभ दीजिए। गुरु समाज भाई न सहित, राम राजुपुर हो। अछत राम राजाय वध, मरिय माग सबको। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। गुरु समाज और भाइयों समेत श्री राम जी का अवधपुरी में श्री राम जी का राज्य अवधपुरी में हो और श्री राम जी के राजा रहते ही हम लोग अयोध्या में मरें। यब सब सब यही मांगते हैं, सब कोई यही मांगते हैं। असुनि सनेह मैं पुरजन बानी, निंदहि जोग बिरति मुनि ज्ञानी। अयहि विधि नित्य कर्म करि पुरजन, राम ही करहि प्रणाम पुलकितन। अयोध्या वासियों की प्रेममयी वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि भी अपने योग और वैराग्य की निंदा करते हैं। अवधवासी इस प्रकार नित्य कर्म करके श्री राम जी को पुलकित शरीर हो प्रणाम करते हैं। ऊंच नीच मध्यम नर नारी, लहाई दरसु निज निज अनुहारी। सावधान सबहि सन्मानहि, सकल सराहत कृपा निधानहि। ऊंच नीच और मध्यम सभी श्रेणियों के स्त्री पुरुष अपने अपने भाव के अनुसार श्री राम जी का दर्शन प्राप्त करते हैं। श्री रामचंद्र जी सावधानी के साथ सबका सम्मान करते हैं और सभी कृपा निधान श्री रामचंद्र जी की सराहना करते हैं। लरिकाई ते रघुवर बानी, पालत नीति प्रीति पहचानी। असील सकोच सिंधु रघुराऊ, सुमुख सुलोचन सरल सुभाऊ। श्री राम जी की लड़कपन से ही यह बान है कि वे प्रेम को पहचान कर नीति का पालन करते हैं। श्री रघुनाथ जी शील और संकोच के समुद्र हैं। वे सुंदर मुख के या सबके अनुकूल रहने वाले, सुंदर नेत्र वाले या सबको कृपा और प्रेम की दृष्टि से देखने वाले और सरल स्वभाव हैं।
कहत राम गुण गण अनुरागे, सब निज भाग सराहन लागे। हम सम पुण्य पुंज जग थोरे, जिनहि राम जानत करि मोरे। श्री राम जी के गुण समूहों को कहते कहते सब लोग प्रेम में भर गए और अपने भाग्य की सराहना करने लगे कि जगत में हमारे समान पुण्य की बड़ी पूंजी वाले थोड़े ही हैं जिन्हें श्री राम जी अपना करके जानते हैं। प्रेम मगन तेहि समय सब, असुनियावत मिथिलेशु। सहित सभा संभ्रम जठेऊ, सहित सभा संभ्रम उठेऊ। रविकुल कमल दिनेशु, सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। उस समय सब लोग प्रेम में मग्न हैं। इतने में इतने में ही मिथिलापति जनक जी को आते हुए सुनकर सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी सभा सहित आदर पूर्वक जल्दी से उठ खड़े हुए। भाई भाई सचिव गुरपुर जन साथा, आगे गमनु कीन रघुनाथा। अगिरि बरु दीख जनक पति जबहि, करि प्रणाम उरत त्याग्यु तबहि। भाई मंत्री और पुरवासियों को साथ लेकर श्री रघुनाथ जी आगे जनक जी की अगवानी में चले। जनक जी ने ज्यों ही पर्वत श्रेष्ठ कामदानाथ को देखा त्यों ही प्रणाम करके उन्होंने रथ छोड़ दिया और पैदल चलना शुरू कर दिया। राम दरस लाल साहु छाहू, पथ श्रवण लेसु कलेसु न काहू। मन तह जहाँ रघुवर बह देही, बिनु मन तन दुख सुख सुधि केही। श्री राम जी के दर्शन की लालसा उत्साह के कारण किसी को रास्ते की थकावट और क्लेश जरा भी नहीं है। मन तो वहां है जहां श्री राम और जानकी जी हैं। बिना मन के शरीर के सुख दुख की सुध किसको हो। आवत जनकु चले यही भांति, सहित समाज प्रेम मति माति। आए निकट देखे अनुरागे, सादर मिलन परस पर लागे। जनक जी इस प्रकार चले आ रहे हैं। समाज सहित उनकी बुद्धि प्रेम में मतवाली हो रही है। निकट आए देखकर सब प्रेम में भर गए और आदर पूर्वक आपस में मिलने लगे। लगे जनक मुनि जन पद बंधन, ऋषिन प्रणाम कीन रघुनंदन। भाई न सहित राम मिली राजही, चले लबाई समेत समाजही। जनक जी मुनियों के चरणों की वंदना करने लगे और श्री रामचंद्र जी ने शतानंद आदि जनकपुर पुरवासी ऋषियों को प्रणाम किया। फिर भाइयों समेत श्री राम जी राजा जनक जी से मिलकर उन्हें समाज सहित अपने आश्रम को लिवा चले। आश्रम सागर शांत रस, पूरन पावन पाथु। असेन मनहु करुणा सरित, लिए जाहि रघुनाथ। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की जय। जय। श्री राम जी का आश्रम शांत रस स्वरूपी पवित्र जल से परिपूर्ण समुद्र है। जनक जी की सेना मानो करुणा की नदी है जिससे श्री रघुनाथ जी उस आश्रम रूपी शांत रस के समुद्र में मिलाने के लिए जा रहे हैं। चालू करें। हाँ। वो सूचना आ गई थी, वार्निंग। अभोरति ज्ञान विराग करारे, बचन सशोक मिलत नद नारे। असोच उसास समीर तरंगा, धीरज तट तरुअर कर भंगा। यह करुणा की नदी इतनी बढ़ी हुई है कि ज्ञान वैराग्य रूपी किनारों को डुबाती जाती है। शोक भरे वचन नद और नाले हैं
जो इस नदी में मिलते हैं, और सोच की लंबी सांसें ही वायु के झकोरों से उठने वाली तरंगे हैं, जो धैर्य रूपी किनारों के उत्तम वृक्षों को तोड़ रही हैं। अब विषम विषाद तोरावती धारा, भय भ्रम भंवर आवर्त अपारा। केवट बुध विद्या बड़ी नावा, सकहि न केहि ऐक नहीं आवा। भयानक विषाद ही उस नदी की तेज धारा है, भय भय और भ्रम ही उसके असंख्य भंवर और चक्र हैं। विद्वान मल्लाह है, विद्या ही बड़ी नाव है, परंतु वे उसे खे नहीं सकते, उस विद्या का उपयोग नहीं कर सकते, किसी को उसकी अटकल ही नहीं आती। बनचर कोल की रात बिचारे, थके बिलो की पथिक ही हारे। आश्रम उदधि मिली जब जाई, मन उठ्यो बुद्धि अकुलाई। मन में विचरने वाले बेचारे कोल किरात ही यात्री हैं, जो उस नदी को देखकर हृदय में हार कर थक गए हैं। यह करुणा नदी जब आश्रम समुद्र में जाकर मिली, तो मानो वह समुद्र अकुला उठा। अशोक बिकल दो राज समाजा, रहा न ज्ञानु न धीर जुलाजा। अभूप रूप गुणशील सराही, रोहि शोक सिंधु अवगाही। दोनों राज समाज शोक से व्याकुल हो गए, किसी को न ज्ञान रहा, न धीरज, और न लाज ही रही। राजा दशरथ जी के रूप, गुण और शील की सराहना करते हुए सब रो रहे हैं और शोक समुद्र में डुबकी लगा रहे हैं। अवगाही शोक समुद्र सोचहि, नारी नर व्याकुल महा। दय दोष सकल सरोष बोलहि, बाम विधि कीनो कहा। सुर सिद्ध तापस जोगी जन मुनि, देखी दशा विदेह की। तुलसी न समरथ पूजो, तरि सकै सरित स्नेह की। शोक समुद्र में डुबकी लगाते हुए सभी स्त्री पुरुष महान व्याकुल होकर सोच कर रहे हैं। वे सब विधाता को दोष देते हुए क्रोध युक्त होकर कह रहे हैं कि प्रतिकूल विधाता ने यह क्या किया। तुलसीदास जी कहते हैं कि देवता, सिद्ध, तपस्वी, योगी और मुनि गणों में कोई भी समर्थ नहीं है जो उस समय विदेह की दशा देखकर प्रेम की नदी को पार कर सके। ये अमित उपदेश, जहाँ तहाँ लोगन मुनिवरन है। अधीरजु धरिय नरेश, कहो वशिष्ठ विदेह सन। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। जहाँ तहाँ श्रेष्ठ मुनियों ने लोगों को अपरिमित उपदेश दिए, और वशिष्ठ जी ने विदेह से कहा, हे राजन, आप धैर्य धारण कीजिए। जासु ज्ञानु रवि भवनि सिनासा, बचन किरण मुनि कमल विकासा। अतिहि के मोह तिहि के मोह ममता निहराई, यह सिय राम स्नेह बढ़ाई। जिन राजा जनक का ज्ञान रूपी सूर्य भव आवागमन रूपी रात्रि का नाश कर देता है, और जिनकी वचन रूपी किरणें मुनि रूपी कमलों को खिला देती हैं, क्या मोह और ममता उनके निकट भी आ सकती है। यह तो श्री सीताराम जी के प्रेम की महिमा है। अर्थात राजा जनक जी, यह दशा श्री सीताराम जी के अलौकिक प्रेम के कारण हुई है, लौकिक मोह ममता के कारण नहीं। जो लौकिक मोह ममता को पार कर चुके हैं, उन पर भी श्री सीताराम जी का प्रेम अपना प्रभाव दिखाए बिना नहीं रहता। विषयी साधक सिद्ध सयाने, त्रिविध जीव जग भेद बखाने। राम स्नेह सरस मन जासु, साधु सभा बड़ आदर तासु। विषयी, साधक और ज्ञानवान सिद्ध पुरुष
जगत में ये तीन प्रकार के जीव वेदों ने बताए हैं। इन तीनों में जिसका चित्त श्री राम जी के स्नेह से सरस रहता है, साधुओं की सभा में भी उसी का बड़ा आदर होता है। सुई न राम प्रेम बिनु ज्ञानू, करण धार बिनु जिमि जल जानू। अमुनि बहुविधि विदेहु समझाए, राम घाट सब लोग नहाए। श्री राम जी के प्रेम के बिना ज्ञान शोभा नहीं देता, जैसे कर्ण धारक के बिना जहाज। वशिष्ठ जी ने विदेह राज को बहुत प्रकार से समझाया। तदनंतर सब लोगों ने श्री राम जी के घाट पर स्नान किया। सकल शोक संकुल नर नारी, शोभा सरुबी तेहु बिनु बारी। पशु खग मृगन न कीन आहारू, प्रिय परिजन कर कौन विचारू। स्त्री पुरुष सब शोक से पूर्ण थे। वह दिन बिना ही जल के बीत गया। भोजन की बात तो दूर रही, किसी ने जल तक नहीं पिया। पशु पक्षी और हिरणों तक ने कुछ आहार नहीं किया। तब प्रियजनों एवं कुटुंबियों का तो विचार ही कैसे किया जाए। दू समाज निमिराजु, दू समाज निमिराजु। रघुराजु नहाने प्रात, अब बैठे सब बट बिटप तर। मन मलिन कृष गात, सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। निमिराज जनक जी और रघुराज रामचंद्र जी तथा दोनों ओर के समाज ने दूसरे दिन सवेरे स्नान किया और सब बड़ के वृक्ष के नीचे जा बैठे। सबके मन उदास और शरीर दुबले हैं। अजय महिषुर दशरथ पुरवासी, जे मिथिलापति नगर निवासी। अहंस बंस गुर जनक पुरोधा, जिन जग मगु परमारथु शोभा। जो दशरथ जी की शोधा। नगरी जो दशरथ जी की नगरी अयोध्या के रहने वाले और जो मिथिलापति जनक जी के नगर जनकपुर के रहने वाले ब्राह्मण थे, तथा सूर्यवंश के गुरु वशिष्ठ तथा जनक जी के पुरोहित शतानंद जी, जिन्होंने सांसारिक अभ्युदय का मार्ग तथा परमार्थ का मार्ग छान डाला था। लगे कहन उपदेश अनेका, सहित धर्म नय बिनती बिरति विवेका। कौशिक कही कही कथा पुरानी, समुझाई सब सभा सुबानी। वे सब धर्म नीति वैराग्य तथा विवेक युक्त अनेकों उपदेश देने लगे। विश्वामित्र जी ने पुरानी कथाएं कह कहकर सारी सभा को सुंदर वाणी से समझाया। तब रघुनाथ कौशिक कहीं कहेऊ, नाथ काली जल बिनु सबु रहेऊ। अमुनि कहा सही, अमुनि कहा उचित कहत रघुराई, गयऊ बीते दिन पहर अढ़ाई। तब श्री रघुनाथ जी ने विश्वामित्र जी से कहा कि हे नाथ, कल सब लोग बिना जल पिए ही रह गए। विश्वामित्र जी ने कहा कि श्री रघुनाथ जी उचित ही कह रहे हैं। 2.5 पहर आज भी बीत गया। ऋषि रुख लखी कहती तेरहु तिराजू, अहा उचित नहीं असन अनाजू। कहा भूप भल सबई सुहाना, पाई रजाय सुचले नहाना। विश्वामित्र जी का रुख देखकर तिरहुत राज जनक जी ने कहा, यहाँ अन्न खाना उचित नहीं है। राजा का सुंदर कथन सबके मन को अच्छा लगा। सब आज्ञा पाकर नहाने चले। पापा ये अंतिम है आज का। अतिहि अवसर फल फूल दल, मूल अनेक प्रकार। अलही आए बन चर विपुल, भरी भरी कहावरी भार। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। उमापति उमापति महादेव महादेव की की जय। जय। पवन पवन सुत सुत हनुमान हनुमान की की जय। जय।